Hello students, how are you? I hope all are you well at your home. Today we are reading class 5th subject Hindi grammar and chapter number 7. The chapter name is क्रिया verb, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम verb. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, verb की परिभाषा. क्रिया या verb किसे कहते हैं? जिन शब्दों या वर्ड से किसी काम के करने या होने का बोध हो वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाते हैं. अब जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, शीना नृत्य सीखती है तो नृत्य क्या है? एक क्रिया है. शानू क्रिकेट खेलता है तो खेलना क्या है? क्रिकेट खेलना क्या है? क्रिया है. तो इस तरह से जो काम हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया. और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? वर्ब. तो अब हम आज इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे. तो देखिए, ये पिक्चर देखिए. अनूप गीत गाता है तो गाना, ये गाना क्या है? क्रिया है. राकेश पुस्तक पढ़ता है, राकेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है. तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया. उपयुक्त वाक्यों में सीखती है, खेलता है, गाता है, पढ़ता है शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द क्रियाएं कहलाती है. ओके, अंडरस्टूड? क्या जो हम जब भी कुछ भी काम करते हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सब क्या होती है? हमारी क्रियाएं होती है. अब क्रिया के प्रकार. अब टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के कितने टाइप्स होते हैं? क्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती है. कितने प्रकार की? क्रियाएं दो प्रकार की होती है. 2 टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक. अब ये अकर्मक और सकर्मक क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे. अकर्मक क्रिया यानी इनट्रांजिटिव वर्ब. इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इनट्रांजिटिव वर्ब. जिस क्रिया का कोई कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है. जैसे कि सुनीता रो रही है, अब कोई काम नहीं हो रहा है उसके अंदर, है ना, रो रही है. अब रोने का कोई काम है क्या? कुछ उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं? तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है. रामू हंस रहा है, इसमें भी कोई कर्म नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है. तो ये अकर्मक क्रिया है, यानी जिसका किसी तीसरी चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो वो अकर्मक क्रिया होती है. यानी जिस क्रिया का कोई कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है. जैसे कि सुनीता रो रही है, रामू हंस रहा है. ओके. उपयुक्त वाक्यों में रो रही है तथा हंस रहा है क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है. यानी उपयुक्त वाक्यों में रो रही है तथा हंस रहा है क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, यानी कोई काम नहीं हो रहा है. अतः ये अकर्मक क्रिया है, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? अकर्मक क्रिया. जिसमें यानी कोई कर्म नहीं होता वो अकर्मक. अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सकर्मक. जिस क्रिया का कोई कर्म होता है यानी जिसमें कोई काम होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है. जैसे कि राधा आम खाती है. जैसे कि क्या हो रहा है? राधा आम खाती है. हेमलता भजन गाती है, यानी राधा आम खाती है और हेमलता भजन गाती है. तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है. ये सब क्या है? इसमें राधा आम खा रही है तो आम को वो खा रही है तो कर्म हो रहा है, और हेमलता भजन गाती है तो वो भजन को गा रही है. किसको गा रही है? भजन. तो इस तरह से इसमें कर्म हो रहा है. तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया. यानी जिस क्रिया का कोई कर्म होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है. जैसे राधा आम खाती है, हेमलता भजन गाती है. इन वाक्यों में खाती है तथा गाती है क्रियाओं के साथ आम और भजन कर्म भी आए हैं. अब इनमें खाना और गाना इसके साथ साथ में क्या है? आम और भजन भी आए हैं, तो ये कर्म भी आए हैं. अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं. अब ये क्या है? सकर्मक क्रियाएं. अब इनकी पहचान कैसे होगी? कर्म की पहचान अब कैसे हम पहचानेंगे सेंटेंस में? तो देखिए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कर्म की पहचान. क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर, क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है. यानी क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, तो अगर उसके साथ कोई शब्द आए तो वही क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा. जैसे कि उपयुक्त वाक्य, राधा आम खाती है तो मैं क्या लगाकर प्रश्न किया, राधा क्या खाती है. तो इसमें अगर क्या लगाकर हमने क्वेश्चन किया तो क्या आएगा? राधा क्या खाती है. तो इसका उत्तर आएगा, उत्तर आया आम. तो आम क्या है? कर्म है. आम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा. कर्म की पहचान है ये. इस तरह से अगर किसी चीज़ में क्या, किसे और कौन को हटाकर अगर आंसर दिया जाए तो उसमें जो शब्द आए तो वो क्या हो जाएंगे? सकर्मक क्रिया हो जाएगी. तो इसमें कर्म की पहचान होती है. नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज करेंगे हम. फर्स्ट है, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए. तो क्रिया यानी जिन शब्दों को करने से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाती है. तो इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है. निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में उपयुक्त क्रिया शब्दों को लिखिए.
निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में क्या करना, आपको उपयुक्त क्रिया शब्दों को लिखना है। माताजी मंदिर क्या करती है, जाती है। माताजी कहाँ जाती है, मंदिर जाती है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। तो इस तरह से आपको क्रिया शब्दों को इसमें फिल करना है। मूलचंद गंगापुर शहर में रहता है। वह बस से आगरा जाता है। तो इस तरह से आपको जाना, पढ़ना, रहना, ये सब क्या हो जाएगी, इसमें क्रिया शब्द हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको लिखकर इसको क्या करना है, अपनी ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की नोटबुक में इसको फिल करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर कोष्ठकों में लिखिए। अब क्रिया शब्द छांटनी है, इसमें से कौन सी क्रिया है। हम बस से दिल्ली जा रहे हैं, तो जाना। कमरे में बहुत गंदगी हो रही है, तो होना। वह पढ़ने के लिए जा रहा है, इसमें भी जाना। मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, तो लिखना। ये कच्चा आम बहुत खट्टा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द खट्टा। निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। अब निम्नलिखित क्रियाओं से क्या करना, आपको वाक्य बनाना है। तो पकाना, मुझे खाना पकाना आता है, इस तरह से आप लिख सकते हो। नाचना, राधा को नाचना नहीं आता है। मेरी माताजी खाना पका रही है। बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। पिताजी को गाना सुनाना अच्छा लगता है, या कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों के रूप बदल कर लिखने हैं। अब नीचे दिए गए क्रिया शब्दों के रूप बदलने हैं। तो चलना, चलाना, हंसना, हंसाना, उठना, उठाना, गाना, गवाना, या हंसना, हंसाना, सोना, सुलाना, जलना, जलाना। इस तरह से आपको इन शब्दों को चेंज करना है। क्रिया का अर्थ, क्रिया का अर्थ है जब काम का करना पाया जाए, जब काम का होना पाया जाए, जब काम का करना या होना पाया जाए, और जब कर्ता कुछ करना चाहे। तो इसका कौन सा होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके। तो इसमें से जब काम का करना या होना पाया जाए, तो ये क्या होता है, क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होता है वह कहलाती है, जिस क्रिया में कर्म होता है वह क्या कहलाएगी, द्विकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या सकर्मक। तो इसमें क्या होगा, सकर्मक। जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। आर्यन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रियापद है। अब इसमें से आपको क्रियापद चूज करना है। तो आर्यन पुस्तक है या पढ़ता है, तो इनमें से कौन सा होगा, पढ़ता है। तो ये क्या है, इसका वाक्य में क्रियापद है। क्रिया क्या हो रही है इसमें, पढ़ना। तो इसको क्रियापद को इसमें से चूज करके आपको लिखना है। रवि सड़क पर दौड़ता है, वाक्य में क्रियापद है। अब इसमें से कौन सा क्रियापद है, दौड़ता है, सड़क, रवि या पर। तो इसमें से होगा आपके दौड़ता है। ये आपका क्या होगा, वाक्य में क्रियापद होगा। तो इस तरह से आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले, सेंटेंस बनाने वाले, ये सभी आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। एक बार हम फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों या वर्ड से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। जैसे कि शीना नृत्य सीखती है, सानू क्रिकेट खेलता है, अनूप गीत गाता है, राकेश पुस्तक पढ़ता है। और उपयुक्त वाक्य में सीखती है, खेलता है, गाता है तथा पढ़ता है शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द क्रियाएं हैं। क्या है, ये क्रियाएं हैं। अब क्रिया से रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह लिखता है, बालक रोता है, तू गाता है। इन वाक्यों में लिखना, रोना, गाना शब्द क्या है, क्रिया है। तो क्रिया के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। क्रिया के प्रमुख भेदों के नाम है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने काल होते हैं, नाम लिखिए। तो इसमें आपको है, क्रिया के कितने काल होते हैं, 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो इसके एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। तो भूतकाल, भूतकाल में क्या होगा, जैसे कि पढ़ा गया था, जैसे कि पढ़ा गया था। वर्तमान काल में जैसे पढ़ता है या जाता है। भविष्यत काल में जैसे पढ़ेगा या जाएगा। तो इस तरह से आपको इन तीनों को काल को इसको लिखना है।
और क्रिया के और भेदों के नाम बताइए। अब क्रिया के रचना की दृष्टि से और 5 भेद होते हैं, जैसे कि संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया। ये 5 भेद होते हैं क्रिया के रचना की दृष्टि से। किस आधार पर इसको किया जाता है? रचना की दृष्टि से। तो इन सारे चारों क्वेश्चंस को भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उनको लर्न करना है। आपके एग्जाम में आएंगे और टेस्ट में के लिए भी आपको इसको प्रिपेयर करना है। हिंदी ग्रामर की नोटबुक में इनको सबको लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Okay, I hope all of you understood this lesson. You have to do this all work in your notebook. Stay home, stay safe. Thank you. Bye.